तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या है, ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे जो है एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन। ठीक है ना, फूड चेन का फ्लो चार्ट है ये। और इसमें बताया गया है कि सबसे पहले क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो वाटर में जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, और वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो पहले वाटर के साथ मिक्स होते हैं, फिर उनको कोई ना कोई जू प्लैंकटॉन्स खाता है। ठीक है, और जू प्लैंकटॉन्स से फिर वो फूड चेन में रन कर जाता है, और जू प्लैंकटॉन्स को खाने वाला जो होता है वो स्मॉल फिश होता है, और स्मॉल फिश को खाने वाला लार्ज फिश होता है, और लार्ज फिश को खाने वाला जो होता है वो फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या हार्मफुल सब्सटेंस है और एनसीईआरटी डिस्कस भी करूंगा। यहाँ पे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप समरी समझ जाओ कि समरी में क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ केमिकल है हार्मफुल जो आपके एक्वेटिक फूड चेन में चला गया, और कैसे वो टॉप कंज्यूमर्स तक जाकर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, मैग्नीफाई हो जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0.003 है कॉन्सेंट्रेशन डीडीटी का। डीडीटी एक हार्मफुल केमिकल है, और नेक्स्ट वाले ट्रॉपिक लेवल में 0.04 है, उसके आगे जाएंगे तो 0.5 है, देन 2 ppm है, एंड देन 25। आप देख रहे हैं कि जो बर्ड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डीडीटी जा रहा है, क्योंकि फूड चेन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, और फूड चेन में ये इसका मैग्नीफिकेशन होता जाता है, और इसीलिए इस टॉपिक का जो नेम है वो क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक। तो यहाँ पे आप देखो, अ फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर में हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, मैग्नीफाई हो रहे हैं। बायोलॉजिकली वो मैग्नीफाई हो रहे हैं, मतलब कि हमारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे है, एक्वेटिक फूड चेन में है, जो मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको फिगर नंबर 16.5 के थ्रू। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट ए सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। कह रहा है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में सक्सेसिवली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस हैपन्स बिकॉज अ टॉक्सिक सब्सटेंस अक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड। ठीक है, ये जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, लेकिन डीडीटी जैसा टॉक्सिक सब्सटेंस मेटाबोलाइट नहीं होता है, मेटाबोलाइज नहीं होगा, और ना ही वो स्क्रीट आउट होगा। ठीक है, इसका मतलब कि वो हमारे बॉडी में रहेगा हर एक ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, अब आते हैं एंड इज दस पास्ड ऑन टू नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि ये हायर ट्रॉपिक लेवल में पास हो रहा है। दिस फिनोमेना इज़ वेल नोन फॉर मरकरी। कह रहा है कि ये जो पूरी स्टोरी है बायोमैग्निफिकेशन की, वो ज़्यादातर किस पर डिस्कशन करने को मिलता है, या तो डीडीटी पे जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और दूसरा मरकरी। ये दो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जो फूड चेन में मैग्नीफाई होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, और फिर बता रहा है कि अगर हम ऐसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी अगर देखेंगे, स्पेशली बर्ड के केस में, और जब रिसर्च करेंगे वहाँ पे, तो मालूम चलेगा कि बर्ड के अंदर जो है कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू डीडीटी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी। ठीक है, विच कॉजेज थिनिंग ऑफ एग सेल्स। जब इसका एग बनेगा बर्ड का, तो उसके एग सेल्स की थिन हो जाएंगे, और प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो जाएगा। किसका, प्री मेच्योर ब्रेकिंग, मतलब कि एग का प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो जाएगा, और इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। और फाइनली ये बता रहा है कि यहाँ तक असर होगा इस बायोमैग्निफिकेशन का कि बर्ड की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बायोमैग्निफिकेशन कंप्लीट हो गया।